वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 4। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन धीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1197। दोस्तों, हमने 3 पार्ट में क्या देखा उसका छोटा सा रिकैप करना चाहूँगा। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके इंडिया में रियल एस्टेट में होता है, गोल्ड में होता है, एफडी में होता है, पोस्टल सेविंग्स होता है। ये सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे होता है, शेयर मार्केट में भी होता है। तो उसका पर्पस क्या रहता है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें बुढ़ापे में ये पैसा काम आएगा, और हमें कुछ हो गया, हम नहीं रहे इस दुनिया में, तो हमारे परिवार को ये जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो मिल जाएगा। बस ये पर्पस रहता है कोई भी इन्वेस्टमेंट के पीछे। अभी रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते, तो वही घुमा फिरा के वही होता है, मगर थोड़ा सा हम यहाँ पे एलोबरेट करेंगे अलग अलग जो अपने गोल्स होते हैं। सबसे पहला जो पर्पस होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, वो इन्वेस्टमेंट फॉर नेसेसिटी, यानी कि इमरजेंसी। कभी इमरजेंसी आ गई तो रियल एस्टेट बेच के वो इमरजेंसी को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज़, इन्वेस्टमेंट फॉर रियल इनकम, रेंटल इनकम। उसको भाड़े पे चढ़ा देंगे, उसका अपने को भाड़ा मिलते रहेगा। और तीसरा चीज़, उसमें 6 अलग अलग अपने जीवन के गोल्स हैं और नीड्स हैं। जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों का शादी, वहाँ पे हम प्रॉपर्टी बेच के हम बच्चों का एजुकेशन, शादी, अपना रिटायरमेंट है उसमें भी पैसा लगेगा, प्रॉपर्टी बेच देंगे। उसके बाद आता है बड़ा घर लेना है तो भी हम प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टिंग है वो बेच के बड़ा कर लेंगे। उसके बाद अपने को अपना बिजनेस में लॉस आ गया तो उसको कवर करने के लिए भी प्रॉपर्टी बेच देंगे। या तो फिर मेडिकल इमरजेंसी आ गई, समझो अपना मेडिक्लेम नहीं है, तो जो भी अपने को ट्रीटमेंट के लिए खर्चा लगने वाला है उसके लिए हम प्रॉपर्टी बेच के वो खर्चा हम कर लेंगे। तो ये सारा ज़रूरतें होती है जहाँ पे हम प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। अभी कल हमने देखा था, दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि रियल एस्टेट खरीदते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आती है। तो उसमें सबसे पहला है रिटर्न्स आर इन अ सिंगल डिजिट। दूसरा चैलेंज ये है कि फियर ऑफ जॉब लॉस। तीसरा चैलेंज हायर टैक्सेशन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज। फोर्थ चैलेंज हाउसिंग लोन इंटरेस्ट इज ऑन ए हायर साइड, 9.5% हो गया अभी। फिफ्थ, 100% लोन अप्रूव नहीं होता है। सिक्स्थ रीज़न, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी का एंड हो गया, ब्लैक मनी नहीं भर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, जो हमने उस दिन डिटेल में देखा था। उसके बाद में कल हमने ये देखा था पार्ट 3 में कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन लिक्विडेशन। हमें अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। सबसे पहली तकलीफ तो हमें जो हमारे मन में जो प्राइस है, राइट प्राइस जब हम जिसको मानते हैं वो नहीं मिलता है। दूसरा चीज़, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है घर से जहाँ पे हम रहते हैं। तीसरा चैलेंज ये आता है कि अप्रूवल ऑफ फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। फोर्थ इज टाइमिंग में नॉट बी करेक्ट, ये भी हो सकता है। फिफ्थ इज यहाँ पे जब भी हमें बेचना है तभी हमें अपने को बायर नहीं मिलता है। सिक्स्थ इज डिमांड सप्लाई चैलेंजेस, वो भी होता है। सेवेंथ इज लिटिगेशन इश्यू एंड एट्थ इज टैक्सेशन इश्यू। ये सारा चैलेंजेस होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो ये हमने कल देखा था।
आज हम देखेंगे कि चलो अभी हम वर्चुअल एस्टेट खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो वर्चुअल एस्टेट में हम खरीदेंगे और हम अपना एस्टेट क्रिएट करेंगे वर्चुअल एसेट से। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि वर्चुअल और रियल एस्टेट में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखेंगे आज। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट दो टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है, पहला शॉर्ट सेव एंड क्रिएट वाला इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या क्या आता है, एग्जांपल के तौर पे रिकरिंग डिपॉजिट आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP आता है, और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट का टाइप वो है क्रिएट एंड सेव, उसमें आता है रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस। फिर हम ये देखेंगे कि हम अगर 10,000 पर मंथ का हम अगर भरते हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं 10,000 पर मंथ, तो हमें उसका प्रीमियम आता है। हम अगर रियल एस्टेट में करते हैं तो उसको EMI बोलते हैं, तो उसमें EMI आता है 10,000। अच्छा, अभी दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो टर्म रहता है इंश्योरेंस में, टर्म रहता है वो 20 साल का रहता है। तो सामने EMI में जो उसमें भी रहता है रियल एस्टेट में, वो भी 20 साल का टर्म मिलता है। लोन अगर लेते हैं तो 20 साल वाला टर्म देते हैं वो लोग भी, बैंक वाले। तो दोनों का 20 साल ही है, वो सेम है। डिफरेंस इधर आता है कि यहाँ पे अपने को 10,000 पर मंथ का सेविंग करेंगे तो 20 lakhs का हमें सम एश्योर्ड मिलता है। वहाँ पे 10,000 के सामने 13 lakhs का ही हमें परचेस प्राइस मिलता है, वो डिफरेंस है। और चौथा चीज़, यहाँ पे हमें मैच्योरिटी मिलता है, तो वहाँ पे हमें सेल प्राइस मिलता है। रियल एस्टेट में सेल प्राइस बोलते हैं, यहाँ पे वर्चुअल एस्टेट में मैच्योरिटी बोलते हैं, वो डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम एस्टेट क्रिएट करते हैं इन वर्चुअल एस्टेट, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, एक स्मॉल प्रीमियम रहता है। रियल एस्टेट में उसको EMI बोलते हैं, जिससे हम रियल एस्टेट को क्रिएट करते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ मैच्योरिटी रियल एस्टेट में क्या होता है, इन केस समझो 20 साल हो गया, लोन अपना हमने भर दिया, तो उसके बाद में हम या तो पार्शियल प्रॉपर्टी या तो फुल प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और उसका हमें मैच्योरिटी मिलता है, सेल प्राइस मिल जाता है इन केस ऑफ रियल एस्टेट। वर्चुअल एस्टेट में क्या होता है, इंश्योरेंस से, तो वहाँ पे भी हमें अगर ज़िंदा है तो हमें उसका मैच्योरिटी मिल जाता है, एक अच्छा मैच्योरिटी मिल जाता है। और अगर हम नहीं रहे तो इन केस ऑफ रियल एस्टेट में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है जी हमारे फैमिली मेम्बर के नाम पे। वर्चुअल एस्टेट में भी वैसे ही होता है, अगर हम नहीं रहे तो ये जो अमाउंट है, इंश्योरेंस अमाउंट है, वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारे हमने छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो आज देखें। कल हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल एस्टेट, वो हम कल देखेंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिलावानी लाइफ टाइम डेली सजेशन सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्ण।